माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओके, बाबा की जयंती मनाने। अच्छा, और एक हाथ में? अच्छा, और आज बाबा ने बकरे के लिए क्या बोला है? मैं और मेरेपन को त्याग का ही वो सिंबल है जो भक्ति मार्ग में वो कॉपी करते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में कॉपी करने की भी बड़ी कमाल है? तुम बच्चे किस चीज का त्याग करते हो, किस चीज की बलि देते हो? मैं और मेरेपन की। इसी की याद में उन्होंने जिस पशु का चुनाव किया है बलि देने के लिए, वो है बकरा। कोई और भी हो सकता था, केवल बकरा क्यों हुआ, भैंसा क्यों हुआ? आपने सोचा कभी बकरा ही क्यों, भैंसा ही क्यों? कभी सोचा माताओं ने? माता इधर ध्यान दो। एक माता कुछ करते सारी उसे देखती है, माताओं की आदत ही नहीं जाती है। एक माता कुछ करेगी सारी उसे यूं देखने लग जाती है, पता नहीं क्या वो कर रही है, उन्हें अपना करने दो, आप इधर देखो। तो क्या कहते हैं, बकरा भैंसा, यही क्यों? कोई और भी हो सकता था, यही क्यों? उन्होंने जो कॉपी किया है ना, बड़ा सोच समझ के किया है ना। पहली बात, मैं और मेरापन हमारे अंदर देह भान को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? हाँ, जैसे ही देह भान बढ़ता है तो देह से जुड़े जो अवगुण कहो या विकार कहो, एक्टिव मोड में आ जाते हैं। काम, जब तक किसी की देह पर ध्यान नहीं जाएगा, काम की भावना उत्पन्न नहीं होगी, काम वृत्ति नहीं हो सकती। किसी की देह को नहीं देखोगे, क्रोध नहीं आएगा। मोह भी देह से होता है, लोभ भी देह से उत्पन्न होता है, और अहंकार तो खैर है ही, देह अहंकार। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसी देह भान बढ़ा तो हमारे अंदर बढ़ जाती है पशुपना। क्या बढ़ जाता है? पशुपना। कहते हैं ना, पशु समान हो गया ये तो पशु है बिल्कुल, है ना। तो उस वास्तव में ये विश्व और देश पुरुष प्रधान नहीं है, ये है पशु प्रधान। क्या है? हाँ, जिसके अंदर जितनी ज्यादा पशुत्वता है आज कलयुग के अंत में, वो उतना ही ज्यादा उत्पाद मचाता है कि नहीं? है ना। जितनी ज्यादा बंदूकें, जितने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड, है ना। अब सिक्योरिटी गार्ड भी किस चीज का प्रतीक है? पॉजिटिविटी का या नेगेटिविटी का? कि तुम इनसिक्योर हो, है ना। बंदूकें क्यों रखी हुई है? ये प्यार का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है? हिंसा का मतलब ये भी नेगेटिविटी, पशुपना है ना। तो क्या हुआ, ये हुआ पशु प्रधान विश्व। ऐसे में परमात्मा क्या कहते हैं कि वो जो पशुत्वता है ना, उसकी बलि देनी है। तब उन्होंने क्या किया, पशुत्वता की बलि नहीं दी, पशु की ही बलि दे दी। और किस पशु का चुनाव किया? जो मैं करता है। बकरा बेचारा निर्दोष मारा गया, मैं करता है, इसकी बलि दे दो। पशु का चुनाव किया, दूसरा मैं करने वाले का चुनाव किया, और तीसरा भैंसे का चुनाव किया, क्योंकि वो काला होता है तो कालेपन का चुनाव किया। बताओ भैंसे का क्या दोष बेचारे का? बकरे का क्या दोष? उसकी बलि दे दी, आपने उसकी बलि दिलवा दी। आपके चक्कर में बलि चढ़ गए हैं। आप मैं और मेरेपन का त्याग ना करते, वहां बेचारे बकरे और भैंसे का बलि ना गया होता। समझ में आया कुछ? तो क्या त्याग करना है? मैं और मेरेपन का त्याग। अब होता क्या है, माताएं कई बार कहती है कि भाई जी बच्चा मेरी नहीं सुनता। माताओं की बड़ी कंप्लेन रहती है, बच्चा मेरी नहीं सुनता, पति मेरी नहीं मानता। और भाइयों की भी होती है कि जी युगल नहीं सुनती है या बच्चे नहीं सुनते, पर माताओं की थोड़ी ज्यादा होती है। या बच्चे की शादी हो गई है तो भाई जी मुझसे बात नहीं करता,
वो मेरे पास नहीं आने देती उसको, जब से आई है मैंने उसको पाल पोष के बड़ा किया, दूध पिलाया, क्या क्या किया, भूखी रही, कई बार तो भाई साहब सूसू कर देता था, उसी पे लेटी रहती थी मैं बेड पे। लेकिन अब बताओ, अब उसकी शादी हो गई तो उसे मेरे पास आने भी नहीं देता। तो ये है तो प्रैक्टिकल बात कि भाई क्या करें, इससे छुटकारा कैसे पाएं। तो इससे छुटकारा पाने का एक महामंत्र आपको देते हैं, ठीक है। पाना है छुटकारा सबने, किस किसने चाहना हाथ उठाओ। अच्छा, तो इतनी सारी माताएं परेशान है इस बात को लेकर है इतनी सारी माताएं परेशान है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज से प्रैक्टिस करना जो बता रहा हूं। क्या करेंगी माताएं? रोज सवेरे उठना, उठेंगी, रोज उठेंगी, सोई तो नहीं रहेंगी अमृत वेला, पक्का। जो कहती हैं कि कल से ब्रह्म मुहूर्त रोज उठेंगी, वो ऐसे हाथ हिलाओ, भाई लोग भी हिलाओ। कुछ माताओं ने नहीं हिलाया, कुछ माताओं ने हाथ ऐसे नहीं हिलाया, मतलब नहीं उठेंगी। तो सारी माताओं को इसलिए हाथ उठाना है, ओके, सभी को हाथ उठाना है, भाइयों को भी। वरना इंजेक्शन तैयार है। अब सुनो, पहले क्यों उठना है उसका फायदा तो सुन लो। पहले उठना क्यों है ये बात कर देते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जिसका कच्चा, अमृत वेला जिसका कच्चा, वो ब्राह्मण भी कच्चा, जिसका अमृत वेला पक्का, वो ब्राह्मण भी पक्का। ब्राह्मण माना जिसका मन ब्रह्मांड में विचरण करे, तो उसी ब्राह्मण का मन ब्रह्मांड में विचरण करेगा जो अमृत वेला उठकर अमृत पिएगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन उस ब्राह्मण का मन मण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक होता है मन, एक होता है मण। मण समझते हो किसे कहते हैं? 40 किलो, एक मण में कितना किलो होता है? तो उस ब्राह्मण का मन मण बन जाएगा जो अमृत वेला नहीं उठेगा। मण भाई। अब मण भाग, अब आप अपने सर पे 40 किलो वजन रखो, आप भाग सकते हो? दौड़ सकते हो? नहीं। तो जब मन पे 40 किलो वजन रख दिया, वो मण बन गया, अब दौड़ेगा कैसे? तो इसलिए दुखी दुखी सा रहेगा। अंडरलाइन करो कि कल से सवेरे उठना है। क्यों उठना है अभी और बताऊंगा। आपको याद होगा भक्ति मार्ग में हम लोग अपने घर पे पंडित जी बुलाते थे। ब्राह्मण आता था, पंडित आता था, कोई शुभ मुहूर्त देखकर कि जी दिन का ये शुभ मुहूर्त है और इस समय पर आऊंगा, हवन करूंगा। ठीक है, आपके घर पहुंचता था, एग्जैक्ट घड़ी देख के कहता था कि जी जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर मुहूर्त निकल गया ना तो सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्ध नहीं होगा। ऐसी कहता था, है कि नहीं? अच्छा, वो तो छुटपुट कामों के लिए मुहूर्त था, उसे करने के लिए आप रात दिन एक कर देते थे कि मुहूर्त पे ही काम होना है, नहीं हुआ तो सफलता। ये तो हुआ वो दुनियावी रीति से, लेकिन बाबा ने बोला आपके पूरे दिन को सफल करने के लिए, पूरे दिन हर कर्म में सिद्धि दिलाने के लिए मैंने एक मुहूर्त बनाई है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और इस मुहूर्त पे तुम सोए पड़े हो। खुद से पूछो, ब्रह्म मुहूर्त ऐसी मुहूर्त जब आपका पूरा दिन सफल हो जाएगा। जब जिसने ब्रह्म मुहूर्त कर लिया ना, वो पूरे दिन अनुभव करेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। उसको सफलता हर कदम पे अनुभव होगी और सफलता के बाद अनुभव होता है सुख, तो वो पूरे दिन सुखी रहेगा। समझ में आ रही है ये बात? तो ब्रह्म मुहूर्त सोना चाहिए। अब तो कोई सोएगा नहीं, पक्का। एक और अच्छी बात बताता हूं आपको वैज्ञानिक की तौर पर। अमृत वेला सारी प्रकृति जागती है, उस वक्त ऑक्सीजन लेवल हाई होता है। एक होता है, साइंटिफिक भाषा में कहते हैं वैज्ञानिक की तौर पर, नेसेंट ऑक्सीजन।
ठीक है। जब सवेरे उठते हो तो वायुमंडल में नेसेंट ऑक्सीजन होता है। आप जैसे श्वास लोगे तो वो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ठीक है, आपके मस्तिष्क में जाएगा, पूरी बॉडी में फैलेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। मतलब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपके चेहरे पर एक नेचुरल चमक आ जाएगी। इसलिए जो अमृत वेला उठता है उसके चेहरे पर अपने आप तेज आ जाता है। होता नहीं होता है? जो अमृत वेला उठेगा उसका चेहरा देखते ही बताया जा सकता है कि अमृत वेला उठता है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए अमृत वेला जरूर उठना है। तो अमृत वेला में एक वरदान और भी होता है, ठीक है, कौन सा होता है वो तो मैं ज्यादा, आप भोली भोली माताएं बैठी हैं तो ज्यादा साइंटिफिक बात तो नहीं करूंगा, समझ में नहीं आएगी, पर मैं इतना बता देता हूं कि जो समय होता है ना 3 बजे का 4 बजे का, ये वो समय होता है जब आपका मन ऐसे खुला होता है। ठीक है, जैसे ये ढक्कन है, दिन में ये स्थिति है, ठीक है, लेकिन जब सवेरे सो के उठोगे ना, मन का ढक्कन ऐसे खुला होगा। अगर मुझे इस गिलास में पानी डालना है तो ढक्कन खुला होना जरूरी है। अगर ढक्कन खुला नहीं होगा तो पानी कैसे डालूंगा? वैसे ही जब सवेरे सोकर उठोगे आपके मन का ढक्कन खोला हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहूं, आपकी जो खेती है, खेत है, वो उपजाऊ होगा। क्या होगा? बोलो सभी। एकदम उपजाऊ खेत आपको मिलेगा जब आप सवेरे सोकर उठते हो। उपजाऊ खेत में किसान अगर बीज डाले तो क्या होगा? है ना, मिलेगा ना एकदम। लेकिन अगर बंजर जमीन में बीज डाले तो दिन भर में अगर हम प्रयास करते हैं, डायरेक्ट अमृत वेला नहीं किया योग, दिन में योग कर रहे हैं, अमृत वेला नहीं करते, दिन में कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत कम आएगा। लेकिन जिसने अमृत वेला योग किया फिर वो दिन में करेगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको सवेरे मन की जमीन एकदम उपजाऊ मिलेगी। क्या मिलेगी? उपजाऊ जमीन में अब हमने वो बीज डालने हैं जैसा हम फल खाना चाहते हैं। अब बताओ माताएं कौन सा फल खाना चाहती हैं? बोलो। बोलो भाई लोग, कौन सा फल खाना चाहते हैं? आम का? ना कौन सा? अच्छा तो ठीक है, फल तो बताओ, कौन सा फल चाहिए? फल बताओ। फल, ये तो बीज है, आपने तो बीज की बात करी, मैं फल की बात कर रहा हूं। फल कौन सा खाना है? खुशी का फल खाना है। तो बीज कौन सा डालना पड़ेगा? खुशी का ही डालना पड़ेगा ना। तो सवेरे उठते ही पहला काम, आज की मुरली में बाबा ने बोला है क्या? बच्चे ज्यादा गंभीर रहना भी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराते रहा करो। कुछ माताओं ने मुस्कुराना बिल्कुल छोड़ दिया है? कई माताएं बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही हैं, भाई लोग तो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना चाहिए। सवेरे उठते ही पहला काम क्या करना है? क्या करना है? ऐसे जैसे सोई पड़े हो, आंख खुली, आंख खुलते ही कर सकते हैं। मुश्किल काम दे दिया ना, तो करके दिखाओ, फिर करो, मुस्कुराओ। मैंने बोला मुस्कुराओ तो कईयों ने तो ऐसे कर लिया। पहले तो मुस्कुरा रहे थे, जैसे मैंने बोला ना मुस्कुराओ, तो पहले तो ऐसे कर रहे थे, उल्टा मुंह बंद कर लिया। मुस्कुराओ अच्छे से, स्माइल करो खुल के। आहा, मजा आ गया। आहा, ऊपर से अमृत बरस रहा है। आहा, सवेरे सवेरे ऐसे करो। जितनी अच्छी एक्टिंग करोगे, जितनी गहराई से अनुभव करोगे,
उतनी ज्यादा बाबा की शक्तियों को, खजानों को लूट लोगे। ठीक है, भोलानाथ राजी हो जाएगा, भर भर के देगा खजानों की थालियां, ये लो ये लो ये लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? क्या करना है? तो मुस्कुरा के दिखाओ। हाँ, अरे जोर तो लगा रहे हो पर ठीक है, ठीक है, कुछ तो कर रहे हो। सवेरे उठते ही आप में कौन कौन है जो उठते ही मुस्कुराता है? जरा हाथ उठाना। उठते ही एकदम मुस्कुराता है। केवल 2 हाथ, 3 हाथ उठे हैं, बताओ। इतनी बड़ी सभा में केवल 3 आत्माएं हैं जो सवेरे उठ के मुस्कुराती हैं। बाकी क्या करते हो? मन की जमीन एकदम उपजाऊ है और हम मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो बीज मुस्कुराने का नहीं जा रहा। तो कौन सा बीज जा रहा है फिर? कौन सा जा रहा है बीज? पता है कौन सा जा रहा है? अगर आप उपजाऊ जमीन में कोई बीज ना डालो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ भी नहीं होगा। वहां अपने आप ही कबाड़, खरपतवार खड़ी हो जाएगी। ठीक वैसे ही सवेरे सो के उठे लेकिन मुस्कुराए नहीं तो रोने के बीज अपने आप उगाएंगे, क्योंकि कलयुग में हो रोने के बीज तो हवा में तैर रहे हैं। हवा में, समझ में आ रहा है कुछ? हवा में रोने के, दुखी होने के, बीमार होने के, शिकायत करने के सारे बीज ऐसे हवा में, जैसे होता है ना जब कभी आंधी आती है तो क्या होता है, कुछ बीजों को हवा में उड़ा देती है ना। जैसे वो सूखे फल होते हैं, कुछ पत्तियां होती हैं, उन्हें उड़ा देती है। ठीक है, ऐसे उड़ रहे हैं कलयुग की आंधी में, और आपने आंख खोली टक और मुस्कुराए नहीं तो वो अपने आप ही ठक आ जाएंगे। ठीक है, फिर बोलोगे बाबा ओम शांति। फिर कहोगे बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दो, अमृत वेला उठ के, बाबा मेरे पति को ठीक कर दो। बाबा कहेगा ये तेरा ही काम है, तू ही कर। पति तेरा, बच्चा तेरा। किसका? पति किसका? मेरा। पत्नी किसकी? मेरी। बच्चा किसका? मेरा। बाबा अगर तू ही ठीक कर दो है, तू ही ठीक कर। और हम कभी ठीक नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा है उसे तेरा नहीं कहना। क्या कहना? तेरा ही तो कहना है, मेरा मत कहना। ठीक है, हाँ। तो सवेरे उठे मुस्कुराए। वो बोलो मुस्कुरा, फिर से मुस्कुराओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी करो फटाफट। हाँ, मुस्कुरा के बोलना गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा। करो ऐसे अच्छे से, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा। हाँ, कर सकते हैं ऐसा? हैं? यहां तो थोड़ी बहुत आपको लज्जा भी आ रही है। घर तो कोई देखने वाला नहीं होगा, बहुत अच्छे से करना। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, अच्छे से नाच के कर लेना, कौन देख रहा है? हैं? जितना डालोगे गुड़ उतना मिलेगा मीठा। ठीक है, अच्छे से नाच के करना। गुड मॉर्निंग, ओम शांति मेरे प्यारे शिव बाबा, दिल से एकदम। बाबा कहेगा एकदम, सुनना फिर ध्यान से। बाबा कहेगा गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग, आओ मेरी बाहों में आओ। और उछल के बाबा की गोद में चढ़ जाना। ठीक है, कहां चले गए? गोद में चले गए। अब कौन हूं मैं? मां हूं मैं गोद में चढ़ गई, मां हूं मैं। कौन हूं? बच्ची। कौन हूं? कौन हूं? बच्चा हूं। किसका? बाबा का। किसका बच्चा हूं? बाबा का। उसकी गोद में आ गया ना। अब बच्चा बाबा की गोद में है। अब देखना जो बच्चा लेटा है बाजू में, या वो जो युगल लेटे हैं उधर, देखना जरा। अब आपको वो पति और बच्चा नजर आता है? नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है, ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा का बच्चा है। सवेरे उठते ही अपने माइंड को ये बार बार बताओ कि ये बाबा आपका बच्चा है और ये भी आप ही का बच्चा है। बार बार बोलो। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं?
सवेरे उठना, मुस्कुराना, बाबा की गोद में जाना और कहना, बाबा ये बच्चा आपका, मेरा नहीं। क्या बोलोगे? फिर से बोलो, ये बच्चा मेरा, बच्चा मेरा, बच्चा मेरा, बच्चा मेरा, बच्चा मेरा। खत्म खेल, निकल गया अंदर से। ये माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हुई हमारी, बार बार कह कह के मेरा बच्चा मेरा पति, मेरा बच्चा मेरा पति, मेरा बच्चा मेरा पति। ये होता है संकल्प से, मंत्र से सिद्धि मिलना। ये मंत्र बना दिया, मेरा बच्चा मेरा पति, मेरा बच्चा मेरा पति। तो हाँ, आपका ये संभालो, संभालो। अब फिर संभलते तो नहीं है भाई साहब, क्या करें उनसे छुटकारा पाने के लिए? तार किसने जोड़ा? तार किसने जोड़ा? बार बार कह के मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा बच्चा, कर दिया टाइट तार। अब छुड़ाओ, ये फेविकोल का जोड़ है, अब छुड़ाओ इसको। ये लगा दिया ना टाइट एकदम। लेकिन जैसे कहोगे बाबा ये आपका बच्चा, ये आपका बच्चा, युगल की तरफ देखा आपका बच्चा, बच्चे की तरफ देखा आपका बच्चा, तो ये तार ना 7 दिन में लूज हो जाएगा। लूज कितना? कभी देखना जब 2 तार जुड़े होते हैं ना, जब स्ट्रांग लगे होंगे, तो कभी भी जब आप स्विच ऑन करोगे स्पार्कलिंग नहीं होती है, एकदम टक दबाया फैन ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर तार लूज होगा ना, तो कभी कभी ऐसा होगा आप स्विच दबाओगे फैन नहीं चलेगा, है ना? तो 7 दिन में तार थोड़ा लूज हो जाएगा, एकदम तो नहीं हटेगा, लूज हो जाएगा। अब धीरे धीरे मन ये मानने लगेगा कि ये बाबा का बच्चा है, ये भी बाबा का बच्चा है, समझे? लेकिन 21 दिन में ये तार यहां से हट जाएगा। हट गया? यहां से जब हटेगा तो इसे खींचना यूं और बाबा में लगा देना, समझे? और जो तार है ना इनके भी, जब कह रहे हो ना बाबा ये बच्चा आपका, तो इसका तार भी ये लग गया, हमको मिल गई छुट्टी। सिंपल, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। अभी भी क्लास करा के उतरूंगा तो भी माता यही कहती है मुझसे, भाई जी बच्चे के बारे में बता। अरे ये करना है, आप सिंपल इतना करिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। कौन कौन माता मानती हैं कि वो बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं है? बोलो, हाथ उठाओ। आप तो सब कुछ जानती है, फिर बताने की क्या जरूरत है? फिर क्यों करती हैं ऐसा? है आपके शरीर की उम्र कितनी है? माता जी आपका पोता है, पोता हो रहा होगा अब तो बड़ा, है ना? और बेटे की उम्र कितनी है? 32। और आपकी शरीर की उम्र 65 में से 32 माइनस करो, कितना निकलता है? करो, 33 साल निकला ना? तो जब आपकी उम्र 33 साल थी तब वो कहां था? बोलो, जब आपकी उम्र 33 साल थी तब वो कहां था? तब ना वो किसी और का बेटा था। देखा? तब वो किसी और का बेटा था, किसी और की बेटी था, किसी और का पति था, किसी और की बहन था, किसी और की नानी था, किसी और की दादी था, किसी और का दादा था जो लकड़ी लेके सबको घुमाता रहता था। और 32 साल 33 साल पहले वो आपके घर में आया, और जैसे ही उसने गर्भ में आके बैठा, उसी वक्त से मैंने अपने आप को बोला मेरा। बस वहीं से माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। पापा ने बोला हमारा, पापा ने भी माइंड की प्रोग्रामिंग कर ली। बस अब वो हमारा है ना, तो मन में एक और प्रोग्रामिंग हो गई कि अब जो आ रहा है हमारा है ना, तो बिल्कुल हमारे हिसाब से चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा है ना। हम सोच रहे हैं जो आ रहा है ना बिल्कुल क्लीन स्लेट आ रहा है, कोरा कागज,
उसमें हम जो लिखना चाहेंगे लिख देंगे। हमने कोशिश भी बहुत सारी की उसमें लिखने की, और हम कुछ चीज उसमें डाल भी गए, लेकिन वो क्लीन नहीं था ना। अरे पिछले जन्म में किसी और का, उससे पिछले जन्म में किसी और का, इतना सारा तो वो भर के आया है, तो वो तो अपने हिसाब से चलेगा ही। हमने उसे स्वीकार नहीं किया, हमने उसी दिन से, पहले दिन से ही उसे बदलना शुरू कर दिया। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे धर्म का कल्चर है, जो हमारी कास्ट का कल्चर है, वो सब तू अब अपना, और तुझे ये करना है, ऐसे बोल, ऐसे मत बोल, ऐसे चल, ऐसे मत चल। मानो आपके घर में एक बच्चा आया, पिछले जन्म में वो मुस्लिम रिलीजन में था, तो उसका इंपैक्ट उस आत्मा पे होगा या नहीं होगा? बट वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, वी वांट टू चेंज। हम स्वीकार नहीं करते, हम तुरंत चेंज करना चाहते हैं हर चीज को, और जैसे ही चेंज करते हैं तो मुंह के बल गिरते हैं। जितना व्यक्ति कम स्वीकार करेगा उतना ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो क्या है, एक्सपेक्टेशंस हैं। दो शब्द हैं, एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अगर स्वीकार नहीं कर रहा तो उम्मीदें लगाई बैठा होगा, ये ऐसे चले, ऐसे बैठे, ऐसे उठे, वैसे नहीं करते। हां, अगर स्वीकार कर लो, एक चीज और होती है, स्वीकार करने पर हमारा मन हल्का रहता है। क्या रहता है? हल्का। और किसी भी आत्मा के अगर आप संस्कार बदलना चाहते हो तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए? हल्कापन चाहिए उसे। अगर उसका मन थोड़ा हल्का होगा ना तो नई बातों को स्वीकार कर पाएगा। याद है स्कूल में जब गए थे, स्कूल में जब टीचर ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया था, थप्पड़ मार के बोला निकाल निकाल इस मैथ के सवाल को, इस इक्वेशन को सॉल्व कर, तो होती थी क्या? ये तो कांप रहे होते थे, दिमाग काम करता था क्या? और टीचर एक और गुद्दी पे मार देता था, तो निकल पाते थे वो प्रश्न, सॉल्व होते थे? नहीं। लेकिन अगर कोई टीचर ऐसे बोलता, बेटा कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, करो, आप करो, तो कर देते थे ना। पर ऐसे टीचर नसीब से कम ही मिले हमें, है ना। ऐसे ही यहां भी है, आप जब उसे एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करना माना उसे ये कह देना, बेटा मैं हूं, कोई बात नहीं, तू कर, हो जाएगा, हो जाएगा, तो हो जाएगा। लेकिन जब एक्सेप्ट नहीं किया, उम्मीद रखा ऐसे ही करना है, तो उसके मन में क्या हो गया? किसी बात को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, और वो चेंज नहीं हो पाता। तो अगर उसे चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? स्वीकार। और सबसे बड़ा मंत्र है कि ये किसका बच्चा है? बाबा का। मेरा किसका बच्चा है? मेरा। सीधे बैठ जाओ।